हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में आचार संहिता लग गया। तो क्या होता है ये आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। 5 राज्यों में आचार संहिता लग गया और बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो आचार संहिता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी आदर्श चुनाव आचार संहिता, असल में चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए जो दस्तावेज होते हैं उन्हीं को आचार संहिता कहा जाता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में आचार संहिता लग गई, जहां पर अभी हाल ही में चुनाव होने हैं। आचार संहिता कब खत्म होगी? तो मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा यानी 10 मार्च को आचार संहिता इस बार का समाप्त हो जाएगा। तो इन 5 राज्यों में चुनावों के दौरान सरकारी मशीनरी एक तरह से चुनाव आयोग के नियंत्रण में रहेगी। मतदान और मतगणना के बाद नतीजों की आधिकारिक घोषणा के साथ ही आचार संहिता हट जाती है। चुनाव आचार संहिता क्या है और उसके क्या क्या नियम हैं, ये हम लोग जानते हैं। तो आचार संहिता आखिर है क्या? देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा, विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना होता है। सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है कि इस आचार संहिता का वो पालन करें। आचार संहिता लागू कब होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, चुनाव की घोषणा के साथ आचार संहिता लागू हो जाता है और नतीजों के साथ आचार संहिता समाप्त हो जाता है। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास नहीं होगा आचार संहिता के दौरान। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। कोई भी धरना अब नहीं हो सकेगा। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। और आचार संहिता की कुछ विशेषताएं भी हैं। मुख्य विशेषता इस प्रकार से है। आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं निर्धारित करती हैं कि राजनीतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और सत्ताधारी दलों को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए, अर्थात निर्वाचन प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिवस गतिविधियों तथा सत्ताधारी दल के कामकाज इत्यादि के दौरान उनका सामान्य आचरण कैसा हो, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ें हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। आचार संहिता इसीलिए होता है ताकि जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष तरीके से हो सकें और जो सत्ताधारी दल है वो अपने सरकार का फ़ायदा ना उठा पाए, इस वजह से आचार संहिता लगाया जाता है। और इस बार कुछ स्पेशल भी प्रोविज़न किए गए हैं कोविड की वजह से। इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि रैलियों पर हम ध्यान रखेंगे, ज़्यादातर रैलियां वर्चुअल हों, ऑनलाइन हों, ताकि कोरोना का संक्रमण ना हो। तो इस वजह से कुछ चीज़ों का इस बार ध्यान रखा गया है। तो आचार संहिता में क्या क्या चीज़ें बंद हो जाएंगी? सार्वजनिक उद्घाटन, शिलान्यास, नए कामों को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। सरकार की उपलब्धियों वाले होर्डिंग नहीं लगेंगे। निर्वाचन क्षेत्र में शासकीय दौरे नहीं होंगे। सरकारी वाहनों में सायरन नहीं होंगे। सरकार की उपलब्धियों वाले लगे हुए होर्डिंग हटाए जाएंगे। सरकारी भवनों में पीएम, सीएम, मंत्री, राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो निषेध रहेंगे। सरकार की उपलब्धियों वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य मीडिया में विज्ञापन नहीं देंगे। किसी तरह के रिश्वत या प्रलोभन से बचें और ना लें और ना दें। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर खास ख्याल रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। कुछ छात्र ये पूछ रहे हैं कि क्या नई भर्ती आ सकती है आचार संहिता में? तो यदि भर्ती का ऐलान पहले हो गया है तो उस भर्ती को कराया जा सकता है, लेकिन एक बिल्कुल फ्रेश नई भर्ती का ऐलान नहीं हो सकता। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग चाहे तो नई भर्ती निकाल सकती है और अभी हाल ही में अध्यक्ष साहब से मुलाकात भी हुआ था छात्रों के, तो उन्होंने बताया कि हम भर्ती निकाल सकते हैं, उनको स्पेशल पावर है और उन्हें परमिशन भी है। लेकिन अन्य जगहों पर नई भर्तियाँ नहीं निकाली जा सकेंगी जब तक कि चुनाव आयोग से परमिशन ना हो। यदि किसी भर्ती का विज्ञापन आ गया है तो उसका आवेदन आप ले सकते हैं। अगर पहले ऐलान हो गया है तो उसका विज्ञापन भी निकल सकता है, लेकिन परीक्षा के लिए आपको परमिशन लेना होगा इलेक्शन कमीशन से। यूपी टेट की परीक्षा 23 जनवरी को होनी है। पहले इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्ज़ाम डेट पहले से अनाउंस है, तो ये एग्ज़ाम हो जाएगा। इसी तरह से कोई और भी परीक्षा है जीआईसी मेंस वगैरह का, वो आपका हो जाएगा। उसमें
दिक्कत नहीं आएगी। यूपी पुलिस में कई सारे नोटिफिकेशन निकले हैं, आवेदन उसका शुरू होना है, वो हो जाएगा, लेकिन यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती अब नहीं निकल पाएगी क्योंकि इसके लिए कोई विज्ञापन या शासनादेश या कोई शॉर्ट नोटिस नहीं आया है। उत्तर प्रदेश में अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी नहीं आ सकेगी। तो इस तरह से आचार संहिता होता है ताकि सरकार नई भर्तियां निकालकर छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित ना करे। और सिर्फ भर्तियां ही नहीं, ये चीज़ें हर जगह लागू होती हैं। कोई नया प्रोग्राम, कोई नया कार्यक्रम, कोई नया शिलान्यास सरकार नहीं कर सकती। तो यही कुछ चीज़ें हैं आचार संहिता से संबंधित। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।